तो आज है 22 अप्रैल और भारतीय शेयर बाजार में जो 3 दिनों से जीत का सिलसिला चल रहा था वो आज टूट गया। तो चलिए समझते हैं कि बाजार में आखिर ये बड़ा बदलाव आया क्यों। देखिए, 3 दिन की जबरदस्त तेजी के बाद आज इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स हो, निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी, सारे के सारे मेन इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। तो कहानी का सार यही है कि मार्केट का जो पॉजिटिव मोमेंटम था वो थम गया। लेकिन सवाल ये है, ऐसा हुआ क्यों? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, ये जो गिरावट आई ना, ये अचानक नहीं थी। इसके पीछे ग्लोबल और डोमेस्टिक मतलब दोनों ही फ्रंट पर प्रेशर बन रहा था। आप कह सकते हैं कि एक तरह की दोहरी मार पड़ी। तो चलिए अब उन 4 बड़े कारणों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से आज मार्केट नीचे आया। एक एक करके सबको देखेंगे। तो ये हैं वो 4 वजहें। जियोपॉलिटिकल टेंशन का वापस आना, कच्चे तेल के बढ़ते दाम, आईटी सेक्टर का दबाव और जाहिर है प्रॉफिट बुकिंग। चलिए सबसे पहले वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो पहला कारण वो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। हुआ ये कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी वो रुक गई और जैसे ही ये खबर आई वेस्ट एशिया में अस्थिरता का डर बढ़ गया और बस इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया और मार्केट का पूरा सेंटिमेंट ही नेगेटिव हो गया। और इस रुकी हुई बातचीत का सीधा असर ये हुआ कि क्रूड ऑयल की कीमतें उछलकर सीधा $100 प्रति बैरल के लेवल पर पहुंच गईं। इसने महंगाई की चिंता को फिर से हवा दे दी। अब अगर घरेलू फ्रंट की बात करें तो सबसे बड़ा झटका आया आईटी सेक्टर से। इतनी भारी बिकवाली हुई कि निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.5% से भी ज्यादा लुढ़क गया। और चौथा और आखिरी कारण प्रॉफिट बुकिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि 3 दिन की अच्छी खासी तेजी के बाद ट्रेडर्स को लगा कि भाई अब अपना मुनाफा निकाल लेना चाहिए, तो उन्होंने शेयर्स बेचना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट पर और प्रेशर बन गया। अब एक दिलचस्प बात देखते हैं। ये जो गिरावट थी ना, ये पूरे मार्केट में एक जैसी नहीं थी। चलिए देखते हैं कि बाजार के अलग अलग हिस्सों ने कैसा परफॉर्म किया। तो देखिए, एक तरफ आईटी सेक्टर था जो मार्केट को नीचे खींच रहा था। HCL टेक, इन्फोसिस, TCS जैसे बड़े नाम इसमें शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ FMCG, ऑयल एंड गैस और रियल्टी जैसे सेक्टर्स में बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। HUL और NTPC जैसे स्टॉक्स ने तो काफी मजबूती दिखाई। मतलब साफ है, गिरावट के बावजूद कुछ पॉकेट्स में बाइंग चल रही थी। तो फिर इस पूरे दिन के एक्शन का निचोड़ क्या है? इसका फाइनल टेक अवे क्या है? चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आज जो कमजोरी दिखी वो ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स यानी बड़ी कंपनियों में थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स तो फिर भी काफी हद तक संभले हुए थे। इससे ये पता चलता है कि मार्केट में कोई चौतरफा घबराहट या पैनिक नहीं था, बल्कि ये कुछ खास स्टॉक्स में हो रहा एक्शन था। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की ये जो गिरावट है, क्या ये सिर्फ एक दिन का मामला है, एक ब्लिप है, या फिर ये मार्केट में किसी नए ट्रेंड की शुरुआत का इशारा है?